के रसूल फरमाते अगर कोई आलिम या तालिब इल्म यानी मदरसे में पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुरान शरीफ ना पढ़े, दुआ ना मांगे, कुछ भी ना पढ़े, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह खैर यहाँ तो मुफ्ती साहब ने तब बड़ा पर्दे का इंतजाम किया, औरतों के लिए एक भी नहीं छुप रही है, समझे? अरे पर्दा इन बिचारों से ही थोड़ी है, हमसे भी तो है पर्दा भाई, मौलवियों से भी तो है। वही देखो बात मैं सच्ची कहूंगा, ऐसा नहीं है, मगर औरतें भी कम नहीं है। लगाया था, मुझे लगता है समेट कर रख दिया, समेट कर रख दिया। हाँ सब नीचे, मुफ्ती साहब की इसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो मैं देखूंगा वो बोलूंगा। अरे भाई मजार शरीफ पे औरत को जाने के लिए क्यों रोका है? क्या मजार शरीफ गलत जगह है? नहीं, अच्छी जगह है। क्यों रोका है? यहां तक के इब्तिदाए इस्लाम में औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती थी, तो फिर उन्हें मस्जिद से क्यों रोका? कोई रीजन तो होगा, कोई वजह तो होगी। सिर्फ इसीलिए रोका है कि मर्द और औरतों में इख्तिलात ना हो। इख्तिलात का मतलब मर्द और औरतें आपस में ना टकराएं, एक दूसरे के आमने सामने ना आए, ना जाएं, ना देखें, ना दिखाएं, यही तो मतलब है। इसी वजह से जाने के लिए इन अच्छी जगहों से रोका गया। आपने देखा होगा 5 वक्त की नमाज फर्ज है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर की नमाज में इमाम साहब जोर से क़िरात करते, जोहर में आहिस्ता, असर में भी आहिस्ता, मगरिब में फिर जोर से, इशा में भी जोर से। 2 नमाजों में आहिस्ता, 3 में जोर से। क्यों? या तो सब में जोर से होती है या सब में आहिस्ता। बेटा पांव समेटो बेटा। क्यों? मालूम है हर चीज की कोई ना कोई वजह है, आप इसके पीछे जाएंगे तो पता चलेगा। इसलिए इब्तिदाए इस्लाम में ना लोगों के जहन में ये आ चुका था, वहां के लोगों के, मक्का के लोगों के, अरब के लोगों के, कि कुरान शरीफ अगर किसी के कान में चला जाता ना तो ये जादू पड़ के फूंक दिया तो वो फिर इस्लाम ले आता है। तो ऐसा करो, इस कुरान की आवाज हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो वो लोग क्या करते थे, जोहर की नमाज में आकर के शोर मचाया करते थे। क्या करते थे? शोर मचाया करते थे। तो नबी ने फरमाया अब जोहर की नमाज में ये शोर हो रहा, तुम कुरान को धीरे कर दो, कुरान को क्या कर दो, क़िरात को धीरे कर दो, आहिस्ता। असर में भी वही मामला रहता था, और वो लोग शराब के आदी थे। मगरिब में जाकर के, शाम के टाइम में वो लोग अपनी अपनी भट्टियों पे शराब उस पे जाके लग जाते थे और शराबे पीते थे, आते नहीं थे। तो हुक्म हुआ कि कुरान को अब जोर से पढ़ो। ईशा में वो लोग सो जाते थे, हुक्म हुआ जोर से पढ़ो। फजर में उठते नहीं थे, मतलब हुआ जोर से पढ़ो। तो अब कहीं पे अगर शोर मचे या वो हो इस तरीके की, तो कुछ ना कुछ रीजन होता है। समझ में आ गई? तो पर्दे का मतलब है पूरा। आप देखो, अंदाजा लगाओ, मुफ्ती साहब किबला हर जगह मुहर्रम शरीफ होते हैं। इमाम हुसैन पाक से, सैयदों से, अल्लाह वालों से मोहब्बत करना जरूरी। अगर मोहब्बत नहीं करोगे तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं। अहले बैत की मोहब्बत ईमान ना मुकम्मल। मगर और यहां तक कि अगर नमाज पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? यही अहले बैत। जब तक दुरूद ना पढ़े नमाज मुकम्मल ना हो। मगर प्यारे जरा सोचो, हमारे यहां मुहर्रम होते, 10 मुहर्रम को करबला शरीफ होती है, मेला लगता है। जरा तवज्जो रखना, हर जगह बोल रहा हूं ताकि समझ में आ जाए बात। मेला लगता है, मेले में औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। करबला शरीफ में मेला लग रहा, हलवे पराठे की दुकानें, जलेबी की दुकानें, लड्डू की दुकानें, मिठाई की दुकानें, बिसात खाने।
जिनकी नई नई शादी हुई है वो अपने जोड़े को, अपनी बीबी को नए नए कपड़े पहना करके, पूरा मेकअप करा करके वो भी करबला मेले लेके जा रहा। और ये तो संभल का इलाका, इधर तो नेज़े भी मशहूर होते हैं, समझे? तवज्जो है ना, तवज्जो रखना मेरी बात पर। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अपने कांधों पे बिठा के कोई खिलौने ला रहा, कोई गुड़िये, कोई फुकने, कोई बांसुरी, कोई डुगडुगी। अच्छा बोला है कि नहीं? और कुआरी लड़कियां अपने अपने हाथों में मोबाइल लेकर के मेले जा रही है। बिसात खाने की दुकानें, इतनी गुंडागर्दी, धक्का मुक्की। मैं एक बात सिर्फ पूछना चाहूंगा आपसे, इतना बता दो वहां करबला शरीफ में 10 मुहर्रम को क्या हुआ था और तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, बस इतना बता दो। बहुत अच्छा निचोड़ सही साहब, बहुत अच्छा माशाल्लाह। 10 मुहर्रम को वहां करबला शरीफ में नबी के बच्चे भूखे और प्यासे शहीद हुए, लेटे थे 3 दिन से भूखे प्यासे। कोई 6 महीने का बच्चा शहीद हुए लेटा, पूछो। औन मोहम्मद इमाम हुसैन पाक के सगे भांजे शहीद हुए लेटे। जी जी, अल्लाह। उनके सगे बेटे शहीद हुए लेटे, उनके सगे भतीजे शहीद हुए लेटे हैं। 10 मुहर्रम को वहां करबला शरीफ में सैयदजादों के खेमे में आग लग रही थी। उनके सैयदजादियों के दुपट्टों में दुपट्टे खींचे जा रहे थे, आग लगाई जा रही थी, उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाई जा रही थी। वहां क्या हो रहा था? तुम अपने आप को हुसैनी कहलाते हो, हुसैन पाक के नाम पे कूदते हो, तुम अपने आप को हुसैनी कहलाते हो, नबी का गुलाम कहलाते हो। बस मुहर्रम का महीना है, हरी पट्टी तुमने बांध ली, गले में पट्टी बांध ली, या हुसैन हुसैन करते करते किसी के बल्ब तुमने फोड़ दिए। मोटरसाइकिलों पे शहादत वाली रात में 2-3 औबाश लड़के 3-3, 4-4 एक मोटरसाइकिल पे टंग के शराबे पी पी करके मोहल्ले में घूम रहे, शोर मचा रहे हैं। किसी के बल्ब तोड़ दिए, किसी के घर में गोबर फेंक दिया, किसी की लाइटें तोड़ दी, किसी की कार के शीशे तोड़ दिए। क्या यही हुसैनियों का काम है? किसी से लड़ गए, किसी से झगड़ा कर लिया, तुम्हारा ये काम। वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? वहां पर 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, और तुम्हारी बेटियां मेकअप करके मेले को जा रही है। मेले को तुम्हारी बेटियां मेकअप करके मोबाइल हाथ में लेकर फैशनीले कपड़े पहन के मेले को जा रही है। कम से कम अपनी तारीख देख लो, यहीं तक नहीं, तुम अपनी बीवियों को लेके जा रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को एंजॉय कराने जा रहे हो। क्या किसी के बाप की शादी है? क्या किसी के भाई का वलीमा है? ये 10 मुहर्रम है, मुझे बताओ। और यहीं तक नहीं, बिसात खाने की दुकानें, 10-20 लफंगे लड़के, वो भी कैसे हैं जिनके बाल होंगे, जिनके बाल जैसे कि गधा चढ़ गया, बालों में कंगा लगा हुआ, यहां तक के और गले में चैन होगी, जैसे छक्को जैसा लिबास पहन के वो भी औरतों के मेले में घूम रहे हैं। कहां पे? जहां पे चुटिया बुंदे बिकते हैं, जहां पे लाली क्रीम पाउडर बिकता है, जो औरतों के बिसात खाने की दुकान है। अरे तू तो बाप है, मैं पूछना चाहता हूं, ये करबला में जो लड़की आई है, क्या ये अमेरिका से आई है, ये इंग्लैंड से आई है, ये यूरोप से आई है, अफ्रीका से आई है, एम्स्टर्डम से आई है? बताओ कहां से आई है? ये तुम्हारी हमारी बहन बेटियां हैं। और मुसलमान जलसे में आने वाले सबक लेके जाओ, ये 8 हाफिज कुरान है। जरा कुरान में देख अल्लाह क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। मसलक ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बचाओ बचाओ, अल्लाह फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर देखा तुमने, इतनी लड़कियां मेले को, इतने लड़के यार, ये किसकी लड़कियां?
अम्मा तो पागल है बिल्कुल, इसे पता ही नहीं है। इतना बड़ा मोबाइल सीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर को फेंके इधर को फेंके, मोबाइल पे आधा घंटा बातें करे। ये अम्मा पागल है क्या? इसे पता नहीं किससे बात कर रही है। जब घर से भाग जाती है तो रोती फिर रही है कि किसी ने जादू करा दिया, कमर पे 3 लठ पड़ जाए सब जादू खत्म। अरे ये सड़क पर लाल रंग की सेंट्रो कार है, DL नंबर, दिल्ली नंबर है। जिस किसी साहिब की भी हो वो उनके गैरेज के सामने से हटा लीजिए, उनको अपनी कोई सवारी अंदर से निकालनी है। रोड पर लाल रंग की सेंट्रो कार, DL नंबर, दिल्ली नंबर है, वो जाएं अपनी कार वहां से हटाएं। चलो बैठो आप लोग, जिनकी कार है वो चले जाएंगे और वो रास्ता खुल जाएगा। तवज्जो रखो यार, गौर करो, खाली जलसे में नारा लगा देना, कूद लेने का मतलब कामयाबी नहीं है। बेशक 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 बेशक। कभी देखा आपने, कभी अपने आप को सोचा, गिरबान में झांका? वैसे तो बड़े हम मुंह फाड़ के कह देते हैं यार माहौल बहुत बिगड़ गया, बहुत बुरे हालात हो गए, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा अपने घर को देखा है? ये शादी होती है, शादी में जो बेटियां, एक के भी यहाँ गले में दुपट्टा नहीं, सबके यहाँ दुपट्टे हैं। 18 साल की बच्ची, उसका जिस्म अल्लाह ने औरतों वाला दिया, क्या छुप रहा है? इसका दुपट्टा तो है नहीं। अब्बा ने नहीं देखा अपनी बेटी का जिस्म, मामू ने नहीं देखा भांजी का जिस्म, चचा ने नहीं देखा भतीजी का जिस्म, ताऊ ने नहीं देखा भतीजी का जिस्म। वैसे कह रहे हैं माहौल बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया। माहौल नहीं बिगड़ा, तुम बिगड़े हो। वैसे कहते माहौल खराब हो गया। क्या खराब हुआ है? माहौल हमसे है जी। अगर हम सही हैं तो माहौल सही, हम बेकार है तो माहौल बेकार है। बेशक। कोई मुफ्ती तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई पीर नहीं उड़ाएगा, कोई आलिम नहीं उड़ाएगा, सिर्फ इसी स्टेज से बताएगा जिम्मेदारी तुम्हारी। हजरत ऐसे हालात हैं, अभी कुछ दिनों की एक लड़की पंखे में टंग के मर गई। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। क्यों मर गई? कोई ना कोई रीजन होगा ना, क्यों मरी वो लड़की पंखे में टंग के? शादी हो जाती है, वो शादी नहीं रिश्ता हो गया। जब रिश्ता हो गया तो बस लड़की लड़के फ्री हो गए। अब तो किसी तरीके से वो लड़की तक मोबाइल पहुंचवा देता, या तो इसमें भाभी इन्वॉल्व होती है, या बड़ी बहन या चची। बस रिश्ता हो गया, मंगनी हो गई, रिश्ता हो गया और मोबाइल लड़की को भिजवा दिया। अब वो लड़का बिल्कुल फ्री होकर बात कर रहा है, वो भी बात कर रही है। अम्मा कह रही अरे कर लेना, नाराज हो जाएगा, अरे कर लेना। ये अम्मा भी कटवाने की। अरे शरीयत ने इसीलिए पाबंदी लगाई है। कहती है ना कर लेना कर लेना। अभी क्या निकाह हो गया क्या? गैर है वो। अब वो कमरे में चली गई, वो उधर बातचीत चल रही है। बस एक तो वैसे ही झूठों का बाजार गरम है। अब इतनी लंबी छोड़ता, कहता तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ गए और गोद में रख दूं और छत पे चढ़ा नहीं जा रहा, इससे सितारे लेके आएगा आसमान पे। समझ रहे नाज़िम साहब? बातें कितनी लंबी छोड़ता है यार। फिर सितारे आसमान पे लेने जा रहा, अम्मा के लिए दुकान पे पान लेने जाता नहीं। अम्मा तड़प रही है, बेटा एक गोली पाऊं दे, बुखार, पैरासीटामोल ला दे, बुखार आ रहा है बुखार। तो कह रहे मुझसे नहीं जाया जा रहा, और उससे बात कर रहा तेरे लिए वहां जाएगा आसमान पे सितारे तोड़ने। ऐसी बातें। अब आ गया बालों पे, बात तेरे बाल थोड़ी है, बादल की घटा है, पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल बक्के। उस बच्ची का बेचारी सीधी सादी भोली भाली, उसे पता नहीं, उसका दुपट्टा हट गया। अब वीडियो कॉल चले, क्लिप बना ली गई, उसका जिस्म उसमें आ गया मोबाइल में, क्लिप में। किसी वजह से रिश्ता खत्म। अब वो लड़का ब्लैकमेल करने लगा। अब वो लड़का कहने लगा तेरी ये क्लिप वायरल कर दूंगा, वरना मेरा कहना मान, वहां मेले में आ जा, वहां बाजार में आ जा, वहां कुछ आ जा। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़की पंखे में टंग के उसने जान दे दी है, और ये भी उसकी बड़ी बहन का कारनामा था। बड़ी बहन उसे शह देती रही, कह रहे जा जा मिल ले, यहां तक के उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ हो गया। वो लड़की डिप्रेशन में आ गई, क्या करूं? फिर दोबारा धमकी
धमकी देने लगा कि मैं वायरल कर दूंगा वरना इज्जत मेरे हवाले कर दे। लड़की ने सोचा ऐसे जीने से क्या फायदा, वो पंखे में टंग गई और मर गई। अरे माँ बाप याद रखो, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, तुम बच नहीं सकते। जलसे में आने वाले सुनो, मुफ्ती साहब बैठे हैं, कई कई मुफ्ती हैं, अगर गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेंगे, वरना डंके की चोट पे हदीस पढ़ने जा रहा हूं। माँ बाप, न माँ बचेगी न बाप बचेगा। सुनो, नबी फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल-आक़िल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। इबारत इसलिए पढ़ दी ताकि बात पक्की हो जाए। नबी फरमाते हैं, कोई मौलाना नहीं कहता, कोई मुफ्ती नहीं कहता, ये नबी कहते हैं। नबी, अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटियों के खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, चलना फिरना बैठना उठना खाना पीना फिल्मों जैसा, आवारा घूम रही हो, नबी फरमाते हैं वो अगर दयूस है तो दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और ये भी कान खोल के सुन लो, अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे नमाज़े जन्नत में नहीं ले जा सकती। नबी जिसे रोक दे रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे रोक दे कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो वो माँ बाप दयूस है और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाज लड़का है, लगता ही नहीं लड़का है, किन्नर लगता है। किन्नर जानते हो? हाँ अच्छा, हाँ, ना इधर का ना इधर का। कभी तुम्हें बस में ताली बजाते हुए नहीं मिला? छक्का छक्का, ऐसा ना जैसे बौराने कुत्ते जबान निकाल के फाय फाय घूमते हैं, ऐसे ही बाज लफंगे लड़के ना शादियों में तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ को मेलों में ठेलों में बौराने कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। इनसे ये पूछो तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ नहीं है? खींच माँ के कपड़े जा। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है? खींच जाके दुपट्टा। तुम्हारे घर में तुम्हारी खाला फुप्पो चची ताई नहीं है? शर्म करनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। और माँ बाप हजरत मुफ्ती साहब क़िबला इतना आजाद है। अभी फरवरी से पहले ना जनवरी निकली, 26 जनवरी, स्कूलों में 15-15, 16-16 साल की जवान बेटियां नाचने के लिए जा रही हैं, नाचने के। अरे हद हो गई है यार, तूने नचा दिया स्कूल में ले जाकर के, अब कहां बेटी का जिस्म बेचने ले जाएगा? बोल, कुछ है होश? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। चल्ली में दुओ और कर्म को टटोलो। फिर कहते हो यार पता नहीं बच्चे बिगड़ गए, कहना नहीं मान रहे। कोई ऐसा मियां मिल जाए जो एक तावीज दे दे, बच्चे कब्जे में आ जाए। अच्छा, तावीज तुम्हारे बच्चों कब्जे में करेगा, तुम कुछ मत करियो। 15-15 साल की, 16-16, 18-18 साल की बच्चियां नाच रही हैं स्कूलों में। नाचने के लिए बेटी को पैदा किया अल्लाह ने तुम्हारे घर में? अरे जरा सोचो। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा की जरा बात सुनो, नबी की बेटी की बात सुनो। नबी की बेटी फरमाते हो, मेरी बहनों सुन लो, बच्चियों सुन लो। नबी की बेटी फरमाती है
लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, चाहे उसका सोना और रुपया चांदी हो, चांदी से ज्यादा, सोने से ज्यादा, सारी चीज से ज्यादा लड़की के पास कीमती चीज है तो उसकी इज्जत और शर्म हया गैरत है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। गैरत है सबसे ज्यादा कीमती चीज। मगर सारी लड़कियां गलत नहीं है। औरत का मकाम तो वो है ना जो किसी धर्म, किसी मजहब में ऐसी औरत नहीं जो मजहब इस्लाम की औरत है। क्यों? औरत ही है वो जिसने वली को जन्म दिया है। बेशक बेशक बेशक। गौस को जन्म देने वाला मर्द नहीं है, औरत है। वली को जन्म देने वाली औरत है। अच्छे अच्छे लोगों ने, नेक लोगों ने जो जन्म लिया, उनको जन्म देने वाली कौन है बोलो? औरत। मगर वो जिस्म दिखाने वाली नहीं थी, वो कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी, वो अपने जिस्म की नुमाइश कराने वाली नहीं थी। वो शाम को कुरान पढ़ के सोया करती थी और जब सुबह को उठती थी वुजू बना करके कुरान पढ़ा करती थी। अब चाय बन रही है तो दुरूद पढ़ा जा रहा है, बर्तन माजे जा रहे तो कुरान की आयत या दुरूद पढ़ा जा रहा है। पूरा नाश्ता तैयार, दम हो गया। अब अगर बाप उसके हाथ का काले तो बीमार ठीक हो जाता है, और अगर बिगड़ा हुआ खा ले तो अच्छा हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पेट में बच्चा होता था, कुरान पढ़ती थी। पेट में बच्चा होता था, दुरूद पढ़ती थी। कोई 15 पारे पढ़ रही है, कोई 18 पारे। जब बच्चा पैदा होता था ना तो हाफिज कुरान पैदा होता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब तो पेट में बच्चा है और सीने पे मोबाइल रखे वो डरावने डरावने सीरियल देख रही है, और नींद आ गई ऐसे ही सीने पट्टे देख रही है। अब रात को ख्वाब में वही भूत देख रही है। अब भूत देख रही है, सुबह को उठी, चेहरे पे हवाएं उड़ी,